तो स्वास्थ्य मंत्री को बुलवा लीजिए तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। धूप में बैठे छात्र डीएम के हस्तक्षेप से सुलझा मामला। कटिहार में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने सोमवार को जिला पदाधिकारी कार्यालय के समीप जोरदार प्रदर्शन किया है। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद छात्र जमीन पर बैठकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और डीएम से मिलने की मांग करते रहे। करीब आधे घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने अपने हॉस्टल में पेयजल, शौचालय और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना था कि अन्य छात्रावासों में आरओ वाटर, मशीन, बेहतर सफाई व्यवस्था और शिक्षकों की उपलब्धता है, लेकिन उनके हॉस्टल के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने तत्काल संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर भेजा। अनुमंडल पदाधिकारी ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और छात्र प्रतिनिधि मंडल को डीएम से मुलाकात कराई। डीएम के समक्ष छात्रों ने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा। जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार कुछ समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा, जबकि शेष मांगों को जल्द पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद छात्र छात्राओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन अब सभी की नज़र इस बात पर है कि छात्रों की मांगों पर अमल कब तक होता है। कटिहार से कैमरा पर्सन के साथ KTN न्यूज़ के लिए रिपोर्ट। आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं प्रदर्शन। हमारे मतलब कॉलेज में ट्यूटर नहीं है, हमें ट्यूटर की ज़रूरत है और हमारा 3 बैच है और तीनों को हैंडल करने के लिए ट्यूटर चाहिए। ट्यूटर है ही नहीं हमारे बैच में और पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है। हमारा जितना पाइप सिस्टम में सारे में ही ना आयरन जमा होकर पानी नहीं आता है और हमारा जो सेकंड फ्लोर है GNM का बात सुना गया और सारे प्योरीफायर लगा गया सारे फ्लोर पर, लेकिन हमारे फ्लोर पर पानी नहीं आ रहा है। कब से ये प्रॉब्लम है? बहुत दिनों से प्रॉब्लम है। लगभग कितने दिनों से? फिर भी हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो हमारे फर्स्ट ईयर से यही प्रॉब्लम है। इस समस्या का समाधान पहले आप लोगों ने नहीं सोचा था, अभी आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? हम लोग एप्लीकेशन लिख के परेशान। हम किनको लिखी है? CS सर को। कब लिखे थे? हम लोग 3-4 माह से वही लिख रहे हैं। कोई डिमांड पूरा नहीं हुआ? कोई डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। अब क्या चाहते हैं आप अब लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा मांग है सारा पूरा हो। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। किसी ईयर के स्टूडेंट हैं आप? हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, OT असिस्टेंट पैरामेडिकल के साथ? पैरामेडिकल। थैंक यू। को लेकर के आई हुई प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग? हम लोग साफ सफाई और टीचर की मांग के लिए आए हैं। हम लोग को ना तो पढ़ाई के लिए कोई टीचर है और पानी तो हम लोग का बहुत गंदा आता है, ना हम लोग नहा सकते हैं ना पी सकते हैं। और जो होता है हॉस्टल में जनरेटर वगैरह, अगर लाइट कट गया तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं 2-3 दिन तक। ऐसे इतना समस्या कब से है आप लोगों के साथ? हम लोग शुरू से ही ऐसा ही है। जब से एडमिशन कब एडमिशन लिए थे आप लोग? नवंबर में लिए हैं 2025। तब से इस तरह समस्या? इसी तरह समस्या है। किसी को आवेदन लिखे थे, पेपर लिखे थे? हाँ, आवेदन बहुत बार आवेदन लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग को यहाँ आना पड़ा। अभी चिलचिलाती धूप में आप लोग बैठ गई हैं जमीन पर। क्या मांगे जो है कब तक, क्या लगता है आश्वासन मिला अभी तक? कुछ अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। होना चाहिए कुछ, तब तक हम लोग समझ ही नहीं कि हुआ है कुछ। हम लोग क्या नाम है आपका? किस ईयर के स्टूडेंट है आप? पैरामेडिकल छात्र हैं? PMI से यहाँ पर उसके बच्चों को कुछ उनके ट्यूटर की कमी और कुछ उनकी जो सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं उसको लेकर के कुछ उनके मांगे थे, जिसको लेकर के वो लोग आए थे। हम लोग बैठ करके उन बच्चों से बात किए हैं और जो भी उनके इशूज़ थे वो सारे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। कुछ इशूज़ ऐसे थे जो हम लोग 24 घंटे के अंदर जिनको रिजॉल्व कर देंगे, कुछ ऐसे जो 2-3 दिन में हो जाएंगे, कुछ ऐसे जैसे ट्यूटर की पोस्टिंग या जो वृहद रिपेयरिंग का वो लोग कुछ डिमांड कर रहे थे अपने हॉस्टल में, जो विभाग के स्तर से आवंटन प्राप्त होने के बाद हो पाएगा या विभाग के स्तर से उसका काम होना है, वो हम लोग प्रस्ताव विभाग को भेज देंगे और विभाग के स्तर से होने के बाद वो कर दिया जाएगा। अधिकांश जो उनकी समस्याएं थी
वो यहाँ से रिजॉल्व कर दी गई है। कुछ और जो बच्ची वो भी विभाग के स्तर से रिजॉल्व हो जाएंगे, तो बच्चे संतुष्ट होकर के और अपना गए। सर लगातार से पहले से एएनएम साफ सफाई को लेकर के आए थे, आज पारा मेडिकल से साफ सफाई लेकर के नगर निगम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उसमें बेसिक समस्या ये है कि वहाँ पर जो सफाई कर्मियों की संख्या कुछ कम है, जिसके लिए हम लोग ने पहले भी विभाग में अधिक सफाई कर्मियों को पदस्थ करने के लिए डिमांड किया है, और तत्काल में तो हम लोग अभी नगर निगम के स्तर से साफ सफाई करवा दे रहे हैं, पर जो रूटीन जो सफाई वहाँ पर होनी है उसकी जो स्टाफ की संख्या कम है, उसके लिए विभाग से पत्राचार किया गया। वहाँ से भी हम लोग को बताया गया है कि जल्द ही पोस्टिंग की जाएगी जो सफाई कर्मियों के लिए, तो वो जब हो जाएगा तब ये सब इशूज़ जो हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा सबसे बड़ा इशू है शिक्षक कम है सर, इसके वजह से शिक्षक, हाँ, पढ़ाई- वहाँ पर कम है, तो हम शिक्षक का पदस्थापन चूंकि विभाग के स्तर से होता है, हम लोग वहाँ से पत्राचार कर रहे हैं, और तत्काल में उन लोगों का चूंकि सेशन कंप्लीशन पे है, तो तत्काल में क्योंकि उनके शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन है वो भी जैसा हमको बताया गया यहाँ पे कि बीएससी नर्सिंग ही है, तो जो सीएचओ या जीएनएम काम कर रहे हैं उसमें से कुछ को हम लोग कुछ दिन के लिए प्रतिनियुक्ति पे करके तत्काल में काम कराएंगे, ताकि उन लोग का जो सेशन का समाप्ति की ओर है उसमें उन लोग की पढ़ाई का काम निर्बाध रूप से चल सके, और बाकी विभाग से परमानेंट पोस्टिंग होने के बाद अधिक शिक्षक वहाँ पर हो जाएंगे।